हे हेलो। आप लोगों ने बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स कहा था, तो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स। सो अभी मैं आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होगा या कुछ होगा, देन यू पीपल कैन आस्क मी। सो बेसिकली बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल, ये तीन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो नंबर 1 जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज बॉन्ड एंगल। तो क्या है बेटा बॉन्ड एंगल? आप सबको पता है, इट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। तो जो भी आपके दो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो भी एंगल है दैट इज कंसिडर्ड एज बॉन्ड एंगल। अब आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, इसलिए मैं बॉन्ड एंगल को उस चीज से रिलेट कर रही हूँ कि एवरी काइंड ऑफ फैक्टर शुड बी कवर्ड। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग तो नंबर 1 फैक्टर जो हमारे पास आता है, सिंपल फैक्टर, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। तो इट्स अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। जो भी आपका सेंट्रल एलिमेंट है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग BeCl2, सो आपको सबको पता है बेरिलियम क्लोराइड, यू आर हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आएंगे। द एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप लीनियर। If you are having BCl3, then you are having 3 sigma bonds. So boron is forming 3 sigma bonds. ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2, शेप इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और sp2 में आप सबको पता है द एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्रीज। सो इट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आपको एंगल पता चल जाता है सेंट्रल एलिमेंट का। नंबर 2 दैट इज योर लोन पेयर रिपल्शंस। ठीक है, यूजुअली ये तब देखते हैं लोन पेयर रिपल्शंस। जो भी एग्जाम्पल आप लोन पेयर रिपल्शंस के लिए देखोगे, आपके पास तकरीबन उनकी हाइब्रिडाइजेशंस यूजुअली सेम होंगी, वरना तो क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट तब सोचना है जब आपके सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। तो अगर सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देन हम लोग यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। इट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया with 1 lone pair. It can be the example of water with 2 lone pairs. So you are having the 3 examples. In all the 3 examples, आपके पास बेटा यहाँ पे सेंट्रल एटम तीनों ही केसेस में इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। द डिफरेंस इन ऑल द 3 केसेस इज कि फर्स्ट में सारे सिग्मा बॉन्ड है, सेकंड में वी आर हैविंग अ लोन पेयर एंड थर्ड में वी आर हैविंग 2 लोन पेयर्स। In the very first case, the angle comes out to be 109.5 degrees. Second case में बेटा देखो लोन पेयर इस बॉन्ड को, लोन पेयर इज लाइक अ फ्री बलून। इसके देखो एक तरफ एटम है, एक तरफ एटम है, इसका मतलब एक तरफ आपके पास क्या है, एक तरफ न्यूक्लियस है। देखो लोन पेयर कैसे आप शो कर सकते हो, ये कोई भी एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। एक तरफ आपके पास फ्री ऑर्बिटल पड़ा है ना, ये जो ऑर्बिटल आपके पास है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं। तो इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेच्ड बॉन्ड, इट इज लाइक अ फ्री बलून। तो ये फ्री बलून इस स्ट्रेच्ड बॉन्ड को रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा और बॉन्ड के बीच का एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो इट इज 107 डिग्रीज। सेम आपके पास यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन है दैट इज टू मच, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एंगल और थोड़ा छोटा हो जाएगा एंड आपके पास एंगल हो गया 104.5 डिग्रीज। इसका मतलब मोर इज द लोन पेयर रिपल्शन, इट इज मोर इज द लोन पेयर रिपल्शन, smaller is the bond. Smaller is the bond at the center.
स्मॉलर इज द बॉन्ड एट द सेंटर। दो लोन पेयर्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लोन पेयर दूर जाएंगे, बॉन्ड्स आपस में पास आ जाएंगे, ठीक है। पर ये पॉइंट आपने यूजुअली तब सोचना है जब यू आर हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो फिर पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, फिर आपने ये लोन पेयर रिपल्शन का पॉइंट चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आएगा दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये यूजुअली तब देखा जाता है जब आप एक ग्रुप में देखते हो, तो इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। ये हमेशा अगेन एक ग्रुप में तकरीबन देखा जाएगा। क्यों ग्रुप में देखा जाएगा? क्योंकि अगेन ग्रुप के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, वहां पे सारी चीजें सेम होंगी, वहां लोन पेयर सेम होंगे, वहां हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, तब मैं चेक करूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। लाइक इट इज अमोनिया एंड इट इज फॉस्फीन। देखो बॉन्ड्स आपके पास वही तीन, एक एक लोन पेयर। नाउ यू कैन, जब अब आपके पास देखो बॉन्ड सेम है, लोन पेयर सेम है, सारी चीजें सेम है, तब आपने सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। यू कैन चेक कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा नाइट्रोजन। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नाइट्रोजन, जिसके कारण रिपल्शन से ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड इन अमोनिया दिस एंगल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 107 एंड फॉस्फीन में ये रिपल्शन ज्यादा सेंटर पे नहीं होंगी, इसलिए ये जो हमारे पास एंगल है ये अप्रॉक्स कुछ 92 डिग्रीज के आसपास चला जाएगा। सेम इज द केस सॉरी, अगर आपके पास बेटा वाटर है तो वाटर में अगेन ये जो दो बॉन्ड्स हमारे पास हैं, ये दो बॉन्ड्स में हमारे पास जो एंगल है, एंड अगर आप यही कंपैरिजन करते हो सल्फर के साथ H2S, तो ये जो आपके पास एंगल है दिस इज 104.5 डिग्रीज। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ सेंटर पे रिपल्शन ज्यादा होने के कारण दिस एंगल विल बी मोर। एंड सल्फर के केस में दिस एंगल इज गोइंग टू बी बेटा थोड़ा लेस, इट इज अगेन अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 92 डिग्रीज। देन कम्स योर, मतलब यू शुड हैव द पॉइंट ओवर हेयर कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more is the electronegativity of central element more is the bond at the center, or higher is the bond at the center. आपको बेटा ये सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे जब आप +2 में पी ब्लॉक पढ़ोगे, तो यू विल बी हैविंग ऑल दीज पॉइंट्स। इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो। अगर हम ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो इट इज अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन। दिस इज अबाउट ग्रुप नंबर 15। तो यहाँ पे अमोनिया सबसे ज़्यादा बेटा, फिर फॉस्फीन, फिर आर्सीन। ऐसे ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो हाईएस्ट एंगल विल बी विद वाटर, देन इट इज H2S, देन इट इज सेलेनियम, देन इट इज टेलुरियम। देन बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज बेटा स्टेरिक क्राउडिंग। ये जो स्टेरिक क्राउडिंग हमारे पास है, ये क्राउडिंग किसकी? ये स्टेरिक क्राउडिंग है बेटा पेरिफेरल एटम की। दिस इज द स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल मतलब जो एटम आपके पास कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगेन ऐसे में आपके पास सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशंस, उनके बॉन्ड्स, उनके लोन पेयर्स सेम होने चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे यहाँ पे। सो आई एम कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ phosphorus halides over here. So the phosphorus halides PF3, PCl3, PBr3. Now you can check, देखो बेटा ब्रोमीन जो है वो अपने साइज में ऑलरेडी वेरी लार्ज है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन. फ्लोरीन इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड ब्रोमीन इज अ फोर्थ पीरियड एलिमेंट. तो ब्रोमीन का साइज वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ऊपर से इतना लार्ज साइज होने के बाद इसके ऊपर लोन पेयर्स भी आगे से, यू आर हैविंग 3 लोन पेयर्स ऑन द हेलोजन्स.
इसलिए ब्रोमीन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंगल विल गेट इनलार्ज्ड, और ये रिपल्शंस, ब्रोमीन और ब्रोमीन के रिपल्शंस ज़्यादा डोमिनेट कर गए इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस। इसलिए आपके पास जितना साइज लार्ज हो जाएगा, क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी, उतना आपके पास एंगल लार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो मोर इज द स्टेरिक क्राउडिंग। अच्छा, एक और चीज़, चलो पहले ये लिखो, मोर इज द स्टेरिक क्राउडिंग caused by peripheral atom, larger is the angle, larger is the angle। तो यहाँ पे बेटा आपके पास PBr3 सबसे ज़्यादा, एंड देन इट इज़ PF3 एंड PCl3 है। हमने यहाँ नहीं लिखा, इट इज़ वाटर एंड इट इज़ अमोनिया। सो आपके पास जितनी स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी, पेरिफेरल एटम लार्जर होगा, उतना ज़्यादा आपके पास एंगल होगा। नाउ द पॉइंट इज़ कि बेटा आपने कुछ चीज़ों का और ध्यान में रखना है। मेजर यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा, व्हाट इट इज़, ये सारी बातें तब स्टार्ट होती हैं जब हमारा मॉलिक्यूल इर्रेगुलर मॉलिक्यूल होता है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है, लोन पेयर होता है। अगर मॉलिक्यूल इर्रेगुलर नहीं है तो इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है कोई रेगुलर मॉलिक्यूल, आप सबको याद है, रेगुलर मॉलिक्यूल्स वो थे जो सेंट्रल एटम के साथ सेम एटम से अटैच्ड हैं, या उनके ऊपर कोई साथ में कोई लोन पेयर नहीं है, लाइक मीथेन। अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ CF4, CCl4, CBr4, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स रेगुलर हैं। सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ फ्लोरीन है, सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ क्लोरीन है, सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ ब्रोमीन है। तो ये सारे एटम्स आपके पास सेम है यहाँ पे, और लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये रेगुलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें किसका एंगल आप बड़ा करोगे? यू डोंट हैव एनी लोन पेयर कि आप कहीं से एंगल लार्ज कर दो और कहीं एंगल आप छोटा कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ सबके एंगल्स हमारे पास क्या रहेंगे? सेम। तो ये जो भी एंगल वाली हम ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स की वैलिडिटी ही तब आती है जब कोई लोन पेयर आता है, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट अपने आंसर्स कहीं ना कहीं सीधे सोच पाओगे। ठीक है, लाइक यू कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ BF3, यू कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ BCl3। तो BF3 या हमारे पास BCl3, दे आर रेगुलर मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल एटम सिर्फ फ्लोरीन से अटैच्ड है, नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम सिर्फ क्लोरीन से अटैच्ड है, नो लोन पेयर। ऐसे में इनके बीच में angles are going to be same. Here the angle is 120 and here the angle is 109.5 degrees. हाँ, अगर यही इर्रेगुलर है तो आपने ये जो भी कुछ पढ़ा है इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड के लिए पढ़ा है। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल इर्रेगुलर है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, एक तरफ हमने ये देखा और एक तरफ हमने क्या देखा? अमोनिया। ना दिस इज एन इर्रेगुलर मॉलिक्यूल। तो देखो वेरिएशन अब आई है, यहाँ देयर वाज नो वेरिएशन, यहाँ तो सिंपल आपका एंगल वही 109.5 रहा, पर यहाँ लोन पेयर के कारण देयर कम्स अ चेंज एंड एंगल डिक्रीजेस टू 107। वन मोर थिंग जो आई वुड लाइक, क्योंकि अब आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो तब आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट, दैट इज सपोज आई एम गिविंग यू, ये बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेबल है, बट आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, वाटर OF2 एंड इट इज OCl। देखो तीनों ही केसेस में बॉन्ड सेम है, लोन पेयर सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 इन ऑल द 3 केसेस। आप देखो आपके सेंट्रल एटम भी सभी के केसेस में सेम है। तो पहले वाटर एंड अगर OF2 को देखें तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट, अब ये थोड़ा सा चीज़ें आपने खुद ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचनी है, कहाँ आपको कौन सा फैक्टर सोचना है। तो लाइक वाटर, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इज सेम, बट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ चले गए। यहाँ देखो सेंटर पे रिपल्शंस नहीं रही, एंगल छोटा हो जाएगा। यहाँ सेंटर पे रिपल्शंस हैं, एंगल थोड़ा लार्ज रहेगा, और यहाँ का एंगल हमें पता है 104.5 डिग्रीज। यहाँ जो एंगल है ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 102 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। देन कम्स बेटा आपके पास OCl। OCl में क्या हुआ? अब अगर हम OCl की बात करें तो OCl में तो और भी जबरदस्त गड़बड़ी हो गई। व्हाट हैपेंड? क्लोरीन अगेन साइज में लार्ज हो गए, पेरिफेरी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, तो क्लोरीन ने कहा कि भाई डोंट वरी,
डोंट टेक टेंशन, आई एम हैविंग एम्प्टी डी, मेरे पास डी ऑर्बिटल खाली है। आपको पता है अगर डी ऑर्बिटल खाली है तो हमने पढ़ा था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सो लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में बैक डोनेट हो जाएगा, ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, दिस कम्स एज अ पाई बॉन्ड, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बैक डोनेशन वेयर लोन पेयर ऑफ 2p इज बैक डोनेटेड इन mt3d ऑर्बिटल। आपको पता है 2b 3d ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाती है, तो आपके पास यहाँ एंगल, आपकी हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो जाएगी तो एंगल भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन विल मूव टुवर्ड्स sp2, तो एंगल भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 109 हो जाएगा, इट इज मोर देन 109.5 डिग्रीज, क्योंकि आपकी हाइब्रिडाइजेशन टुवर्ड्स sp2 चली गई है। सो अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें देन सबसे ज्यादा एंगल आएगा C में, देन इट इज A एंड देन इट इज B। इट इज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। एक और पॉइंट हम यहाँ पे ध्यान में करेंगे, दैट इज इट इज पाई रिपल्शंस, पाई क्लाउड रिपल्शंस। बेटा पाई क्लाउड रिपल्शंस क्या होता है? पाई क्लाउड रिपल्शंस होते हैं लाइक दिस। देखो सिग्मा अगेन इट इज अ स्ट्रेच्ड बॉन्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो दो एटम्स के बीच में होता है, दोनों एटम्स के एंड पे देयर इज न्यूक्लियस, इधर हाइड्रोजन में न्यूक्लियस है, इधर कार्बन में न्यूक्लियस है, सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। सो हमारे पास यहाँ पे दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इस तरह के सिग्मा बॉन्ड्स में ज्यादा रिपल्शंस नहीं रहती है, लेकिन अब आपके पास आ गया पाई क्लाउड। सो पाई इज अ क्लाउड विच इज फ्री, तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा और पाई में से पाई जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा रिपेल करेगा, सो इसलिए ये जो पाई क्लाउड है ये क्लाउड रिपेल करेगा, ये एंगल थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा और ये एंगल कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर, आपने एंगल 120 बोल देना है, लेकिन अगर वो आपको A और B को डिफ्रेंशिएट करने को कहे तो यस आपको सोचना पड़ेगा कि पाई क्लाउड वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। यू कैन हैव वेरियस एग्जांपल्स, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आपको अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक और पॉइंट याद करवाती हूँ यहाँ पे, इट इज रेजोनेंस। अगर आप चेक करो तो देयर इज डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, सो इट इज गोइंग टू बी आपके पास द मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस। और कैसी रेजोनेंस होगी यहाँ पे, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट? तो अगर आप ध्यान दोगे तो दिस विल गिव यू, इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसलिए आपको देगा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। These are non-equivalent resonating structures। ऐसे में अगर आपको याद हो तो देखो पाई क्लाउड को ज्यादा रिपेल करेगा इन कंपैरिजन टू पाई टू सिग्मा, इन कंपैरिजन टू सिग्मा टू सिग्मा। तो अगर कंपैरिजन करें तो A सबसे ज्यादा, क्योंकि A इज द बॉन्ड बिटवीन क्लाउड एंड क्लाउड, पाई क्लाउड, B इज द बॉन्ड बिटवीन पाई क्लाउड एंड सिग्मा, एंड देन C इज द बॉन्ड बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स। हाँ, लेकिन अगर इसी की जगह पे इट कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यू कैन चेक दिस, सो दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये इक्विवेलेंट हो गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड इट इज नेगेटिव चार्ज। ऐसे में आपको पता है सारे बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड एंगल्स सब कुछ आपके पास सेम हो जाता है, सो इट इज A इक्वल टू B इक्वल टू C। ये था बेटा आपके पास बॉन्ड एंगल। अब आप देखो और देख के बताओ कि क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। थैंक यू।